कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा का अनावरण करने जा रहे हैं जिसने सदियों पुरानी हिंदू धर्मशास्त्र की नींव को न केवल चुनौती दी बल्कि उसे एक नई दिशा भी प्रदान की। ये कथा है उस अति क्रांतिकारी विश्वास की जिसने एक देवी को परम ब्रह्म की भी सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वारा देवी राधा को सर्वोच्च दिव्य सत्ता घोषित करने की कहानी। हम सभी राधा को भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा, उनकी रासलीला की अलौकिक नायिका और उनके प्रेम की साक्षात मूर्ति के रूप में जानते हैं। अधिकांश हिंदू ग्रंथों में राधा का उल्लेख एक गोपी के रूप में होता है जो कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम लीलाओं में लीन रहती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ भी है जो उन्हें सिर्फ प्रेमिका ही नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्म की आदि शक्ति, समस्त सृष्टि की मूल प्रकृति और सभी देवी देवताओं की जननी के रूप में प्रस्तुत करता है? ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण का वो उद्घोष जिसने राधा के स्वरूप को अभूतपूर्व रूप से महिमामंडित किया और हिंदू धर्मशास्त्र में एक नई धारा प्रवाहित की। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो 18 महापुराणों में से एक है, राधा के स्वरूप का ऐसा विस्तृत, गहन और विशिष्ट वर्णन करता है जो किसी अन्य ग्रंथ में बिरले ही मिलता है। ये पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की वाम पार्श्व बाईं ओर से प्रकट हुई हैं। वे केवल कृष्ण की शक्ति नहीं बल्कि उनकी स्वरूपा शक्ति हैं, यानी उनका अपना ही सार हैं। कल्पना कीजिए, विष्णु के अन्य अवतारों के साथ उनकी शक्तियाँ जैसे राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती होती हैं, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा वो कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति हैं जिनके बिना कृष्ण केवल एक निर्गुण ब्रह्म हैं, निराकार और निष्क्रिय। ये पुराण राधा को परमेश्वरी और सर्वेश्वरी की उपाधि देता है। यह उद्घोष करता है कि वे सभी देवियों की आदि देवी हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये सभी उन्हीं की अंशभूता कलाएं हैं, उन्हीं से उद्भूत हुई हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण तो यहाँ तक कहता है कि स्वयं भगवान कृष्ण भी राधा के बिना पूर्ण नहीं हैं। वे स्वयं राधापति और राधा रमण कहलाते हैं, जिसका अर्थ है राधा के स्वामी, राधा के प्रिय। इस संदर्भ में स्वामी शब्द प्रेम और समर्पण का परिचायक है, जहाँ परम पुरुष भी अपनी शक्ति के सम्मुख स्वयं को समर्पित कर देते हैं। राधा ही समस्त सृष्टि की जननी है, समस्त ब्रह्मांड की संचालिका हैं और भगवान कृष्ण उन्हीं के प्रेम में बंधे हुए हैं। इस पुराण के अनुसार राधा ही मूल प्रकृति हैं, परम ब्रह्म की सबसे पहली अभिव्यक्ति। वे गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती हैं, जो सभी लोकों में सर्वोच्च है और जहां राधा ही सभी शक्तियों और ऐश्वर्य की स्वामिनी हैं। राधा तारांकन महाभाव की मूर्ति हैं, प्रेम का उच्चतम और शुद्धतम रूप। उनके बिना कृष्ण की लीलाएं अधूरी हैं, उनका माधुर्य अप्रकट है। कृष्ण को रिझाने वाली, उन्हें आनंदित करने वाली एकमात्र शक्ति राधा ही हैं। इसलिए पुराण दृढ़ता से कहता है कि राधा की पूजा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी है, निष्फल है। राधा का नाम कृष्ण के नाम से पहले लिया जाना चाहिए, जैसे राधा कृष्ण। ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है कि शक्ति शक्तिमान से पहले पूजनीय है, क्योंकि वही शक्तिमान को क्रियाशील बनाती है। इस क्रांतिकारी अवधारणा ने विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव धर्म में एक नई लहर पैदा की। इसने सिखाया कि भक्ति का सर्वोच्च मार्ग राधा के माध्यम से है। उनके प्रेम और उनके भाव की अनुभूति करके ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। इसे रागानुगा भक्ति कहा गया, जहां भक्त राधा के प्रेममय भाव का अनुकरण करते हुए कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं बल्कि परब्रह्म और उनकी आदि शक्ति के बीच का वह दिव्य संबंध है जो हमें प्रेम, समर्पण और भक्ति के उच्चतम शिखर तक ले जाता है। तो अगली बार जब आप राधा कृष्ण का नाम लें तो याद रखिएगा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण ने हमें एक ऐसी राधा से परिचित कराया है जो न केवल कृष्ण की प्रेमिका हैं बल्कि स्वयं परात्पर ब्रह्म की सर्वोच्च शक्ति, समस्त जगत की नियमता और प्रेम की पराकाष्ठा हैं। ये है कथा क्षितिज की ओर से उस अति क्रांतिकारी
विश्वास की गाथा जिसने हिंदू धर्मशास्त्र की व्याख्या को सदा के लिए बदल दिया और राधा को परम देवी के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। धन्यवाद।